दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में मिली करारी हार के बाद अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है। हार की कसक इतनी ज्यादा है कि अब इंग्लैंड के खिलाड़ी बौखलाहट में भारत के खिलाड़ियों को खुलेआम धमकियां देने लगे हैं। तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले इंग्लिश कैंप से तरह तरह की घटिया बयानबाजी हो रही है और अब बात जुबान से जहर उगलने तक पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में अब इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट भी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन बल्ला लेकर नहीं, जुबान से जहर फैलाने के लिए। जी हां, बेन डकेट ने भारतीय गेंदबाजों को लेकर ऐसा घटिया बयान दिया है जिसे सुनकर आपका भी खून खोल उठेगा। डकेट ने मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए ऐसा कुछ कहा है जिससे साफ जाहिर होता है कि इंग्लैंड अब मैदान में नहीं, बयानबाजी में लड़ाई जीतना चाहता है। हार की खीज अब हमारे गेंदबाजों पर निकाली जा रही है और बेन डकेट की जुबान से निकले जहर ने पूरे माहौल को और भी गर्मा दिया है। तो आखिर क्या कहा है बेन डकेट ने? तीसरे टेस्ट से पहले उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिससे पूरे सोशल मीडिया पर तूफान मच गया है? और क्या अब वक्त नहीं आ गया है जब टीम इंडिया मैदान में ही नहीं, बयानबाजी का जवाब भी प्रदर्शन से दे? उनके उस विवादित बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज को जीतकर अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे, क्योंकि अब यह सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं, यह है गौरव की लड़ाई। और इस बार जवाब सिर्फ गेंद और बल्ले से नहीं, बल्कि जिगर से मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने अपने नाम किया था, लेकिन उसके बाद दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने जबरदस्त पलटवार किया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त देते हुए पूरे 336 रनों से मुकाबला जीत लिया और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। यानी अब यह टेस्ट सीरीज पूरी तरह से रोमांचक मोड पर आ चुकी है और दोनों ही टीमें बराबरी की टक्कर पर हैं। आपको बता दें, इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला 10 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और यह महामुकाबला क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फैंस बेसब्री से इस भिड़ंत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज की स्थिति अब बराबरी पर आ गई है और दोनों टीमें जीत की लय हासिल करना चाहेंगी। दूसरे टेस्ट मैच में भारत के बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। खास तौर पर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की गेंदबाजी का जवाब इंग्लैंड के पास बिल्कुल नहीं था। इन दोनों भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऐसी कसी हुई गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास टिकने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और इंग्लैंड की पूरी टीम बिखर कर रह गई। नतीजा ये रहा कि भारत ने यह मैच बहुत बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की टीम इस हार को पचा नहीं पा रही है। कुछ खिलाड़ी इस शर्मनाक हार से इतने बौखला गए हैं कि अब तीसरे टेस्ट से पहले मैदान के बाहर जुबानी जंग छेड़ चुके हैं। तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं और भारत को खुले तौर पर चेतावनियां दी जा रही हैं। इसी कड़ी में इंग्लैंड के दमदार बल्लेबाज बेन डकेट ने तो सारी सीमाएं ही पार कर दी हैं। उन्होंने प्रेस के सामने खुले शब्दों में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को सीधी धमकी दे डाली है। डकेट का यह बड़बोलापन अब पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन चुका है और उनके इस बयान ने एक बार फिर माहौल को गरमा दिया है। तो घमंड में चूर बेन डकेट ने क्या कहा, आइए जानते हैं। डकेट ने कहा कि भारत से मिली हार को हम ऐसे ही नहीं भूलने वाले। दूसरे टेस्ट में जो कुछ हुआ वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था और न ही हमने सोचा था कि हम इस तरह ढेर हो जाएंगे। लेकिन अब जो गलती हुई है उसका जवाब तीसरे टेस्ट में जरूर मिलेगा। लॉर्ड्स में हम उसी भारत से भिड़ने जा रहे हैं जिसने हमें चौंका दिया था, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी से उतरेंगे। मुझे अब कोई हिचक नहीं है यह कहने में कि मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की जो हरकतें दूसरे टेस्ट में दिखीं, वो सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी, उसमें घमंड झलक रहा था। विकेट लेने के बाद जिस तरह वो हमारी तरफ देखकर जश्न मना रहे थे, वो हमें चुभा। ये खेल सिर्फ स्किल का नहीं, माइंड गेम का भी है और अब हम भी बता देंगे कि जब इंग्लैंड पलटवार करता है तो कैसे करता है। मैं सिराज और आकाशदीप से सीधा कहना चाहता हूं, लॉर्ड्स में तुमसे मुकाबला सिर्फ बल्लेबाज बनकर नहीं होगा। हम तुमसे हर उस अपमान का हिसाब लेंगे जो तुमने दूसरे टेस्ट में हमें दिया। तुमने हमें कमजोर समझा, दबा हुआ समझा, लेकिन भूल गए कि ये इंग्लैंड है जिसने सदियों से दुनिया को क्रिकेट सिखाया है। अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि असली क्लास क्या होती है। सिराज, तुमने कहा था कि हम तुम्हारी रफ्तार के सामने टिक नहीं पाएंगे। अब देखना, जब हमारी बैटिंग वापसी करेगी तो रफ्तार नहीं, टेम्परामेंट काम आता है। और आकाशदीप, तुम्हारे लिए यह शुरुआत थी, लेकिन अंत कैसे होता है ये तीसरे टेस्ट में पता चल जाएगा। तुमने हमें शर्मिंदा किया, अब वही शर्मिंदगी हम तुम्हारे नाम कर देंगे लॉर्ड्स की पिच पर लाखों लोगों के सामने।
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बयान को कैसे देखेंगे, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। भारत की टीम मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अजेय नहीं है। उन्होंने हमें हराया, बधाई है, लेकिन अब बारी हमारी है। हम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अब लड़ाई है इज्जत की। भारतीय मीडिया जो कह रही है कि हमने हार नहीं पचाई, तो हाँ, बिल्कुल नहीं पचाई, क्योंकि एक सच्चा खिलाड़ी हार को निगलता नहीं, उसे पलट कर जवाब देता है। और यही जवाब सिराज और आकाशदीप को मिलेगा। एक एक रन का हिसाब होगा, हर बॉल पर पलटवार होगा। मुझे उम्मीद है कि भारत भी तैयार होगा, क्योंकि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। ये तीसरा टेस्ट मैच सिर्फ खेल नहीं, बदला होगा। सिराज और दीप, मैं चाहूंगा कि तुम लोग मुझे गेंदबाजी करो, वो सारी आक्रामकता लेकर आओ, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना एक बदला लेने वाले बेन डकेट से होगा। और मैंने ठान लिया है कि मैं इस बार झुकूंगा नहीं। क्रिकेट सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं खेला जाता, ये जज्बे से खेला जाता है, और अब जज्बा हमारे अंदर भी आग की तरह जल रहा है। लॉर्ड्स में हम वो आग बुझाने नहीं, उसे भड़काने आएंगे। तो वही हैरी ब्रूक ने कहा कि भारत के खिलाफ जो हुआ वो हमें लंबे समय तक याद रहेगा, लेकिन सबक के तौर पर, बदले के तौर पर। दूसरे टेस्ट में हमने सिर्फ मैच नहीं गंवाया, हमने अपनी पहचान को ललकारा महसूस किया। और अब जब तीसरे टेस्ट की बात हो रही है, तो मैं सीधा और साफ कहना चाहता हूं, हम जवाब देने आ रहे हैं, और वो जवाब सिर्फ रन से नहीं, रवैये से भी होगा। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने दूसरे टेस्ट में हमारी बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने विकेट लेकर आंखों में आंखें डालकर जश्न मनाया, वो हमारे गले नहीं उतरा। ये खेल सिर्फ स्कोर का नहीं है, इज्जत का भी है, और उन्होंने हमें इस मैदान पर नहीं, मन से हराने की कोशिश की। अब वक्त है उन्हें बताने का कि इंग्लैंड इतनी आसानी से चुप नहीं बैठता। सिराज ने जिस तरह से हमारे सीनियर खिलाड़ियों को भी आउट करने के बाद आक्रामक बॉडी लैंग्वेज दिखाई, वो हमें उकसाने की कोशिश थी, लेकिन यही गलती वो कर बैठे हैं। अब हम उकसे नहीं हैं, हम जले हुए हैं, और जलता हुआ इंग्लैंड जब मैदान पर उतरता है तो सिर्फ खेलता नहीं, सबक सिखाता है। आकाशदीप को भी मैं यही कहूंगा, तुमने एक मैच में अच्छा किया, लेकिन असली कसौटी अब लगेगी। लॉर्ड्स की पिच पर दबाव में कौन टिकता है, ये अब सामने आएगा। क्रिकेट एक मैच से नहीं बनता, करियर बनता है, और करियर वही बनाते हैं जो लगातार जवाब देते हैं, न कि एक दो बार चमक कर। मैं इस बार मैदान पर उतरूंगा तो सिराज की हर बॉल का हिसाब रन से नहीं, आत्मविश्वास से दूंगा। और आकाशदीप, तुम्हें भी लगेगा कि इंग्लैंड का एक बल्लेबाज सिर्फ स्कोर करने नहीं, तुम्हारे पूरे माइंडसेट को चीरने आया है। हम तुम्हारे खिलाफ प्लान बनाकर आए हैं, और अब वक्त है प्लान को एक्शन में बदलने का। भारत की मीडिया हमें विलेन बना रही है, कह रही है हम बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमें चुप कर देने की कोशिश हो रही है, और हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं। हमने पहले भी वापसी की है, और इस बार भी करेंगे, लेकिन इस बार हमारी वापसी की गूंज लॉर्ड्स से दिल्ली तक सुनाई देगी। मैं भारतीय फैंस से भी कहना चाहता हूं, ज्यादा खुश ना हो, आपने एक मैच जीता है, पूरी सीरीज नहीं। लॉर्ड्स हमारा किला है, और इस बार हम वहां दीवार बनकर खड़े होंगे। सिराज और दीप, तैयार रहना, क्योंकि इस बार कोई रन आउट या स्लिप में कैच नहीं, इस बार गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाएगी। मेरे लिए यह सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं, एक जिम्मेदारी है, उस अपमान का जवाब देने की जो हमें दूसरे टेस्ट में मिला। हम इस बार न स्कोरबोर्ड देखेंगे, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम सिर्फ मैदान देखेंगे और वो चेहरे जिन्होंने हमें उकसाया। अब जवाब जुबान से नहीं, बल्ले से मिलेगा, और वो भी इतना तेज कि आवाज लॉर्ड्स की दीवारों से टकराकर गूंजेगी।